हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग 10th क्लास का लेसन 2 फिजिक्स का पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ना है? प्रकाश का अपवर्तन। लेसन का नाम ही है क्या? प्रकाश का अपवर्तन नाम है। क्या है लेसन का नाम? क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जब प्रकाश किसी किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। अपने जिस रास्ते में जाते हुए रहता है उस पथ से क्या होता है? डगमगा जाता है, यानी उस पथ से वो मुड़ जाता है। तो इसी मुड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश किसी किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है और उसकी दिशा बदल जाती है तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझिए, कोई रास्ता कोई भी जा रहा है और उस रास्ते से जा रहा, वो रास्ता अपना बदल दिया। क्या किया? अपना रास्ता बदल दिया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? बात ना, चलिए समझते हैं। थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। ये मिस प्रिंट यह हुआ है कि देखिए यहाँ पर हिंदी लग आ गया है, लेकिन यह है हो गया क्लास की ओर। हमारा देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अभी क्या है? अपवर्तन की परिभाषा। अपवर्तन की परिभाषा। तो हम लोगों ने अपवर्तन की परिभाषा में क्या पढ़ा कि प्रकाश जो है एक माध्यम से, एक माध्यम कहने का मतलब हवा हो गया, पानी हो गया, शीशा हो गया, इस तरह से पारा हो गया, बहुत सारा चीज माध्यम है। तो हवा के माध्यम से, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। एक माध्यम से कहा जाता है दूसरे माध्यम में जब जाता है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाता है, अपने पथ से मुड़ जाता है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए ये है ना, ये हवा है। ठीक है, हवा से ये प्रकाश गया है, यहां से होते हुए जाके गया है पानी में। पानी से ये सीधे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, तो ये कहाँ आ गया है? इधर से आ गया है, मुड़ गया है। तो इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अगर प्रकाश ये सीधे आएगा, क्या आएगा? सीधे, तो वो सीधे चला जाएगा, ये मुड़ेगा नहीं। जब तिरछा आता है तब यह नियम काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या है? अपवर्तन क्यों होता है? सही बात है भैया, अपवर्तन होता ही क्यों है? तो अपवर्तन इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जो प्रकाश की चाल होती है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। यानी हवा में प्रकाश की चाल कुछ और होगा, पानी में प्रकाश की चाल कुछ और होगा, कांच में प्रकाश की चाल कुछ और होगा। आप लोग देखते हैं कि जैसे कांच से होते हुए जो प्रकाश आता है, धूप लगता है, वो कम लगता है, लेकिन ऐसे जो लगता है वो बहुत तेज लगता है। इसका एक और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे आप धूप में हैं और आप जब चश्मा लगा लीजिएगा तो चश्मा लगाने पर आंख पे कम जोर पड़ता है। ठीक है, और जब ऐसे हैं धूप में तो आंख पे ज्यादा ही मतलब प्रभाव पड़ता है कि आंख दर्द भी करने लगता है धूप में। चश्मा लगा लेने पर आंख दर्द नहीं करता है, लेकिन सिर तो दर्द करेगा, सिर पे थोड़े धूप कम लगेगा, नहीं ना। तो हम लोग इससे क्या पता चल रहा है कि माध्यम जो है अलग अलग होते हैं और उनका प्रभाव भी प्रकाश पे अलग अलग होता है। ठीक है, तो पहला यह है कि इसलिए अपवर्तन होता है क्योंकि उसमें क्या होता है? प्रकाश का चाल जो होता है माध्यम में अलग अलग होता है। जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल बदल जाती है, इसलिए वो क्या होता है? मुड़ जाता है। वो चाल क्या हो जाता है? बदल जाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है, ये हो गया हम लोग का हवा हो गया, इधर हो गया हवा हो गया, और इधर हो गया हम लोग का पानी हो गया। ठीक, अब इस माध्यम से प्रकाश जाएगा तो अब इस माध्यम में कुछ और चाल रहेगा। जैसे 40 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है प्रकाश, 40 किलो, तो इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा सीधे 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी चाल घट जाएगा। जब चाल घट जाएगा तो क्या होगा? ये अपने पथ से मुड़ जाएगा और वो इधर उधर जाने लगेगा। ठीक है,
हम लोग जानते हैं प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या क्या होता है। जो प्रकाश की चाल होता है अलग अलग माध्यम में कौन कौन से चाल कैसे कैसे होता है, कितना किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। निर्वात, निर्वात कहने का मतलब कि बिल्कुल खाली जगह, ना वहां पर हवा हो ना ही कुछ हो, ठीक। अब उसमें हवा नहीं हो, जिसको हम लोग कह सकते हैं निर्वात कहने का मतलब, जिसको कह सकते हैं बिल्कुल खाली डब्बा, उसमें कुछ नहीं हो। एग्जाम्पल में हमारा अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में बिल्कुल कुछ नहीं है, वो निर्वात है। क्या है? निर्वात है, ठीक है। यानी निर्वात में क्या होता है, कितना हजार, इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। वायु में क्या होता है, वायु में कितना होता है, वायु में वही होता है जितना मतलब निर्वात में होता है उतना ही वायु में भी होता है। ये क्या है कि अनुमानतः वायु हवा को एक क्या है कि निर्वात ही माना गया है, लेकिन इसमें थोड़ा कम होता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा कम होता है, तो लगभग मान लिया गया है कि 3 लाख ही होता है, ठीक है। अब पानी में क्या होता है, तो पानी में हो जाएगा कितना, 2,25,000 हो जाएगा, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। कांच में कितना हो जाएगा, कांच में लगभग हो जाएगा 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। तो इस तरह से यह है हम लोग का, ठीक ना। इसमें हम लोग तो आप लोग समझे, निर्वात में होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में क्या होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और वायु में क्या होता है, उतना ही 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पानी में कितना होता है, 2,25,000 होता है किलोमीटर प्रति सेकेंड, चाल जो होता है प्रकाश की चाल। और कांच में कितना होता है, 2 लाख प्रति सेकंड होता है, किलोमीटर प्रति। कांच में देख रहे हैं कम है। अभी क्या बतलाएं कि धूप कांच से होकर जब आता है तो हम लोग पे पड़ता है, चेहरे पे, शरीर पे पड़ता है, तो ऐसा महसूस होता है कि कम धूप लग रहा है। लेकिन वही जब हम लोग खुला में जाते हैं तो लगता है बहुत तेज धूप लग रहा है, ठीक। यहाँ पर वही बताया गया है, देखिए निर्वात, ये बिल्कुल निर्वात है, इसलिए इसमें प्रकाश की चाल 3 लाख। वायु है, जो वायु है इसमें भी 3 लाख है। पानी है जो इसमें इतना है, कांच में है जो इतना है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाशीय सघन, प्रकाशीय सघन में, प्रकाशीय घनत्व में, क्या, प्रकाशीय घनत्व। प्रकाशीय घनत्व क्या होता है, देखिए जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व, घनत्व का कहने का, प्रकाशीय छोड़ दीजिए पहले, अभी घनत्व के बारे में समझिए। घनत्व क्या होता है, घनत्व मतलब समझिए ये हम लोग का हवा हो गया, ये हवा है यानी एयर है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का वाटर यानी पानी हो गया। क्या हो गया, पानी। पानी यानी वाटर हो गया, ठीक। घनत्व कहने का मतलब जो हवा के अणु है, देख लीजिए इतना इतना दूरी पर रहेंगे, ठीक है। और जो पानी के अणु है नजदीक नजदीक रहेंगे। जो पानी के अणु है बिल्कुल नजदीक नजदीक रहेंगे, ठीक है। अब कहिएगा सर जी आप केमिस्ट्री में घुस गए, बताना ही पड़ेगा, नहीं समझिएगा तो कैसे काम चलेगा। ये हम लोग का क्या है, पानी है, ठीक है। अब आप लोग क्या देख रहे हैं, जो पानी का अणु है बहुत नजदीक नजदीक है। ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। क्या हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। जितना भी है सब जुड़ा हुआ है आपस में, जितना भी अणु है आपस में एक आणविक बंध द्वारा क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। सब आपस में जुड़ा हुआ रहता है, ठीक। और ये हवा है, हवा का जो अणु है बहुत दूर दूर है ना, दूर दूर है। तो कहने का मतलब हम हवा को इसे पकड़ लिए, एक अंजुरी दिखाई दे रहा है, हवा एक मुट्ठी पकड़ लिए, दिखाई दे रहा है नहीं ना। अब पानी, अब क्या कहेंगे, पानी भी मुट्ठी से नहीं पकड़ाएगा, पकड़ाएगा, लेकिन पानी मुट्ठी में डालकर इसे निकालेंगे ना तो जरूर दिखाई देगा,
दिखाई देगा। मतलब इसका जो अणु होता है, हवा के अणु और परमाणु जो होते हैं इतने छोटे होते हैं, इतने कमजोर बंध द्वारा बंधे हुए होते हैं कि वो दिखाई ही नहीं देते हैं और न ही उनको हम लोग पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते हैं। लेकिन पानी का जो है अणु वो इतने बड़े होते हैं और इतने मजबूत रूप से बंधे हुए रहते हैं कि हम लोग ऐसे पकड़ के उठाएंगे ना तो दिखाई देंगे, वो पकड़ के आ जाएंगे, है वो पकड़ के आ जाएंगे हाथ में। ऐसे उठाएंगे, एक उंगली भी डाल के निकालेंगे तो ऐसे टप टप छूने लगेगा। तो उसके अणु हवा की अपेक्षा पानी के जो अणु है मजबूत द्वारा बंधे हुए होते हैं। यानी सघन, अब आइए सॉरी घनत्व, क्या हम लोग जान रहे थे घनत्व? घनत्व कहने का मतलब जितना घना अणु रहेगा, घना आप लोग समझ रहे हैं, जितना ज्यादा अणु रहेगा जिसमें उसका घनत्व उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। और जिसमें जितना कम अणु रहेगा वो उतना ही क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रहा है? उसका उतना ही क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, घनत्व। अब जिसका घनत्व जितना ज्यादा रहेगा प्रकाश उसमें उतना ही धीरे धीरे जाएगा। अब हेतना के सबन के हटाएगा तब ना बबुआ, समझो। अब इतने में प्रकाश जा रहा है तो ए पे टकराएगा, ए पे टकराएगा, ए पे, सब पे टकराते हुए अब उसको हटाएगा तब ना आगे बढ़ेगा। अब इसमें है कम है, बिना हटौले आगे बढ़ जाएगा, है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकाश के जो अणु है उनके अणु को हटाएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो उसमें जितना ज्यादा अणु है यानी घनत्व ज्यादा है तो उनकी चाल क्या होगी, कम होगी। और जिनका क्या है, अणु परमाणु यानी घनत्व कम है उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगा। सघन माध्यम प्रकाश की चाल कम होता है। सघन वही कह रहा है, सघन मतलब सघन, ज्यादा, अणु परमाणु क्या ज्यादा, वो कहलाता है सघन कहलाता है। क्या कहलाता है, सघन। अब विरल मतलब पातर यानी कम रहता है, ना के बराबर रहता है, कम अणु रहता है अणु लेकिन कम रहता है, उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होता है। वायु, पानी और कांच का संबंध है। वायु, पानी और कांच का संबंध, यह तीनों में न ज्यादातर प्रकाश जाता है। तो चलिए, वायु की तुलना में पानी अधिक प्रकाशीय सघन है। वायु की तुलना में पानी जो है, पानी का अणु परमाणु क्या होता है, ज्यादा सघन रहता है। उसमें क्या होगा कि जल्दी से जैबे नहीं करेगा प्रकाश, कि तो इन्हें छितरा जाएगा उन्हें छितरा जाएगा, इसलिए उसमें प्रकाश की चाल वह हवा की अपेक्षा कम होता है। पानी की तुलना में कांच अधिक प्रकाशीय सघन है। अब पानी की तुलना में कांच, अब पानी को तो ऐसे उठा लेंगे, ऐसे उठाएंगे तो कुछ टपक ही हो जाएगा, और शीशा उठाएंगे तो टपकेगा नहीं ना, उसका और मजबूती से बंधा हुआ है, तो उसमें प्रकाश की चाल पानी की अपेक्षा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की जो चाल है, वायु, पानी और कांच, सबसे पहले ज्यादा रहता है कांच में, फिर उसके बाद पानी में, फिर उसके बाद किसमें रहता है, कांच में। सबसे ज्यादा चाल किसमें रहता है, हट, सबसे ज्यादा कांच किसमें रहता है, हवा में, फिर उसके बाद पानी में, फिर उसके बाद, समझ में आया। अपवर्तन की दिशा, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। कहां मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ये है, अब प्रकाश ऐसे जा रहा है, प्रकाश है विरल माध्यम, कोची विरल माध्यम, ये कोची है विरल माध्यम। विरल माध्यम मतलब का, हवा है, विरल मतलब पातर, विरल मतलब का हवा। और सघन है हम लोगों का जब प्रकाश से जाएगा तो सीधे न जाकर ये अभिलंब कहलाता है। कुछ कहलाता है, अभिलंब। क्या कहलाता है, अभिलंब। अभिलंब के ओर मुड़ जाता है, यानी प्रकाश ऐसे चलाता है, प्रकाश का आता है ऐसे आ जाता है, जाने के लिए इधर तो चल आता है इधर। समझ में आ रहा है? जब सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है। अपवर्तन से जुड़े मुख्य शब्द, आगे बढ़ते हैं।
देखिए, आपतित किरण यानी हम लोग अभी फोटो बनाए थे, ये होता आपतित किरण है। ये किरण आ रही है, जो किरण किसी सतह पर आकर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ये पिछले लेसन में आप लोग तो पढ़ ही लिए हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग? आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु, जिस बिंदु जहां आपतित किरण जिस सतह से टकराती है उसे क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। इसको क्या कहेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे। ठीक, आपतन बिंदु कहलाता है। अभिलंब, आपतन बिंदु पर सतह के लंबवत सीधी खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? अभिलंब। समझ में आ रहा है? ये वाला रेखा क्या कहलाएगा? अभिलंब। ठीक है, आगे चलिए। अभिलंब हो गया। अपवर्तित किरण, चलिए अपवर्तित किरण समझिए। दूसरे माध्यम, देखिए कह रहा है दूसरे माध्यम में मुड़कर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अब ये हम लोग का ऐसे फोटो है, ठीक है, जाना है इधर तो जा रहा है इधर, इसको क्या कहेंगे हम लोग? अपवर्तित किरण। कौन सा किरण कहेंगे? इस किरण को क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण बोलेंगे। एक छोटी सी याद रखने वाली पंक्ति है, जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व तो अधिक है उसमें प्रकाश की चल कम। घनत्व तो जितना अधिक रहेगा उसका प्रकाश की चल क्या रहेगा? कम रहेगा। ठीक है, उदाहरण, पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। पानी में डाली गई छड़ी जो है क्या दिखाई देती है? टेढ़ी दिखाई देती है। अब क्या? गिलास में रखा गया चम्मच कैसा दिखाई देता है? मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। क्या होता है? मुड़ा। हवा में पानी में जाने वाली किरण का मुड़ना, हवा से जिससे पानी में जाता है किरण तो भी मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ग्लास में जब चम्मच डालते हैं तो भी मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। परीक्षा में लिखने लायक परिभाषा, जो परीक्षा में लायक होता है उसके लिए समझ लीजिए परिभाषा जो है उसके लिए। प्रकाश का अपवर्तन वह घटना है जिसमें प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर अपनी दिशा बदल देती है। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आज का क्लास इतना ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। ओके।